विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान के लिए तैयारियां तेज। मतदान केंद्रों के लिए रवाना हुए मतदान दल। भाजपा महामंत्री व पूर्व मंत्री केदार कश्यप का बयान, कहा सरकार बनते ही 15 दिनों तक होगी तेंदुपत्ता की खरीदी। रायपुर में बीजेपी अध्यक्ष अरुण साव का बयान, कहा दिसंबर में भाजपा जनता को कई सौगातें देगी। बीजेपी अध्यक्ष के बयान पर पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज का पलटवार, कहा 3 दिसंबर को छत्तीसगढ़ की जनता की असली दिवाली होगी। पंडरिया शहर में जगह जगह लगा हुआ है कचरे का अंबार, लोगों को आने जाने में करना पड़ रहा परेशानियों का सामना। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नबीला अरूज और आप देख रहे हैं आज की खबर। रुक करते छत्तीसगढ़ की तमाम खबरों की तरफ। विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान के लिए सूरजपुर के 3 विधानसभा के लिए आज मतदान दल मतदान केंद्रों के लिए रवाना हो गए हैं, जहां प्रेमनगर, भटगांव और प्रतापपुर विधानसभा के 877 मतदान के लिए 3088 मतदान कर्मी 150 बसों से मतदान सामग्री लेकर रवाना हो गए, जहां आईटीआई भवन पर्री में स्ट्रांग रूम बनाया गया है। इसी क्रम में कल होने वाले दूसरे चरण के मतदान के लिए तीनों विधानसभा के कुल 7,05,391 मतदान, जिनमें महिला मतदाता 3,52,256 और पुरुष 3,53,135 मतदाता मतदान करेंगे। उसके लिए सुरक्षा के मद्देनजर भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सूरजपुर जिले के 728 बूथ में आज सामग्री वितरण का कार्य चालू है और अभी 1 घंटे में हमारी टीम यहाँ से रवाना हो जाएगी। इस बार हम लोगों ने जो दूरस्थ एरिया है, जहाँ पे यहाँ से करीब 110-112 किलोमीटर दूर है, उनके लिए विशेष वाहन की व्यवस्था की है, ताकि ग्रुप में जाएंगे तो और लेट होंगे, तो इसलिए स्पेशल वाहन यहाँ से सीधे उस बूथ को जाएगी जहाँ पे दूर है। तैयारी पूरी हो गई है, आपने देखा भी होगा, है ना, सब लोग सामान ले। रायपुर में भाजपा महामंत्री और पूर्व मंत्री केदार कश्यप का एक बयान सामने आया है, जहां उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार बनते ही 15 दिनों तक तेंदुपत्ता की खरीदी होगी। 5,500 रुपए प्रति मानक बोरा दिया जाएगा और 4,500 रुपए बोनस दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि भाजपा शासन के समय से चल रहे चरण पादुका बीमा छात्रवृत्ति योजनाएं पुनः प्रारंभ की जाएंगी। और पूरे प्रदेश में 1,000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हमारे तेंदुपत्ता संग्राहकों को। कांग्रेस की सरकार ने मात्र 1 या 2 दिन तेंदुपत्ता की खरीदी की। उसके साथ साथ जो योजनाएं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में चलती थी, उन सारी योजनाओं को बंद करने का काम किया, चाहे वो छात्रवृत्ति योजना हो, चाहे वो हमारे चरण पादुका योजना हो, चाहे साड़ी की योजना हो, चाहे बीमा का राशि हो, उनके सबको बंद करने का काम किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इन सारी योजनाओं को पुनः लागू करेगी, उनको पुनः चलाएगी। उसके साथ साथ तेंदुपत्ता की जो राशि है, वो भारतीय जनता पार्टी 5,500 रुपये और बोनस की राशि 4,500 रुपये, और उसके साथ साथ तेंदुपत्ता की खरीदी की अवधि भी 15 दिनों तक करेगी। फड़बंसियों के का मानदेय भी लगभग 25,000 रुपये करेगी। मेरा आप सभी से निवेदन, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अपना मतदान करें, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। रायपुर में बीजेपी अध्यक्ष अरुण साव का एक बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि 3 दिसंबर को छत्तीसगढ़ में भाजपा फिर से दिवाली मनाएगी। दिसंबर में भाजपा जनता को कई सौगातें देगी। उन्होंने कहा कि 18 लाख आवास, हर विवाहित महिला को 1,500 रुपए में सिलेंडर, किसानों को प्रति एकड़ 65,100 एक मुश्त 10 लाख तक का इलाज दिसंबर से मिलने लगेगा। छत्तीसगढ़ वासी एक बार फिर दिसंबर में दीपावली मनाएंगे, जब 3 दिसंबर को छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और तब लोग 18 लाख प्रधानमंत्री आवास पाएंगे। तब किसानों को प्रति एकड़ 65,100 रुपए उनके धान की कीमत मिलेगी। 25 दिसंबर को 2 साल का रुका हुआ बोनस उन्हें मिलेगा। माताओं बहनों को हर महीने 1,000 रुपया मिलना प्रारंभ होगा। पीएससी घोटाले के जांच का आदेश होगा। 500 रुपये में सिलेंडर मिलने लगेगा
और तब मोदी की गारंटी पाकर छत्तीसगढ़ की जनता दिसंबर में एक बार फिर दीपावली मनाएगी। छत्तीसगढ़ में खुशियां आएंगी, छत्तीसगढ़ के लोग खुशियां मनाएंगे। उमंग और उत्साह के साथ छत्तीसगढ़ एक बार फिर तरक्की की। रायपुर में बीजेपी अध्यक्ष अरुण साव का एक बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि 3 दिसंबर को छत्तीसगढ़ में भाजपा फिर से दिवाली मनाएगी। वहीं इस बयान पर पलटवार करते हुए पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज का एक बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि अरुण शाह अलग बोलते हैं, लेकिन 3 दिसंबर को छत्तीसगढ़ की जनता की असली दिवाली होगी। दीपक बैज ने कहा कि भारी बहुमत के साथ कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। आने वाले 5 साल में छत्तीसगढ़ की जनता के लिए ऐतिहासिक दिवाली रहेगी। अब अरुण साव जी अलग बोलते हैं, अमित शाह अलग बोलते हैं, लेकिन 3 दिसंबर को तो छत्तीसगढ़ की जनता का असली दिवाली होगा और फिर ऐतिहासिक बहुमत के साथ कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। सिर्फ 3 दिसंबर को ही नहीं, आने वाले पूरे 5 साल छत्तीसगढ़ की जनता के लिए। पंडरिया में शहर के सार्वजनिक स्थलों में कूड़ा, कचरा और गंदगी का अंबार लगा हुआ है, जिसके चलते शहर वासियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि मीडिया से बातचीत करते हुए स्थानीय लोगों ने बताया कि कई बार नगर की अव्यवस्था की शिकायत संबंधित अधिकारियों से की जा चुकी है। लोगों का कहना है कि विगत 5 वर्षों से कुछ भी जन कल्याणकारी कार्य नहीं कराया गया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। छत्तीसगढ़ की तमाम खबरों के लिए और तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए आज की खबर के साथ।